ये छोटे छोटे 2-3 मिक्स टॉपिक हैं। इसमें एक तो डिस्कस हुआ है जब हमने कंसिडरेशन वाला टॉपिक डिस्कस किया था, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि कंसिडरेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए मस्ट है, और कंसिडरेशन होती क्या है, जो बदले में आपको कुछ मिलता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। ये जस्ट एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है, इफ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि अगर आप ऐसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि लॉ ने कहा है कि नहीं कर सकते आप, फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इट्स फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक है, तो ये क्या है, इसके लिए जो आप पैसे लेंगे वो क्या है, इलीगल है, गलत है, अनलॉफुल है। सेकंड वन क्या है, इफ डिफीट प्रोविजन ऑफ लॉ, अगर आप किसी भी लॉ को वायलेट करते हुए कोई कंसीडरेशन देते हैं तो वो भी गलत है। और इसी तरह थर्ड वन क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ कंसीडरेशन इज फ्रॉडुलेंट, अगर आप बाय फ्रॉड जो है वो कोई कंसीडरेशन मीन झूठ बोल के या जो है वो किसी भी और तरीके से फ्रॉड के तरीके से कंसीडरेशन देते हैं तो दैट इज आल्सो अनलॉफुल। और थर्ड फोर्थ वन क्या है, इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, अगर आप कंसीडरेशन लेते हैं किसी बंदे को जख्मी करके या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा के, तो वो भी क्या है, गैर कानूनी है। और लास्ट वन क्या है, इफ कोर्ट डिक्लेयर इमोरल, अगर जो आप पैसे या जो चीज एज अ कंसीडरेशन ले रहे हैं, कोर्ट कहता है कि ये गैर अखलाकी है, ये मुनासिब नहीं है, तो देन भी वो क्या कहलाएगी, इलीगल कंसीडरेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, 4-5 जो है वो पॉइंट्स आपने लिखने। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, ये एक्चुअली टॉपिक है हमारा फ्री कॉन्सेप्ट का। हमने जब एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे तो उसमें ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट, वो सारी चीजें पढ़ी थी, कुछ रह गए थे। उनमें क्या है हमारे पास, फ्री कॉन्सेंट है। फ्री कॉन्सेंट क्या है कि जो बंदा एग्री कर रहा है आपकी बात से, उसकी जो कॉन्सेंट है, उसकी जो इजाजत है, वो बाय प्रेशर, बाय गन पॉइंट या किसी और तरीके से ना हो, फ्री हो, वो खुद जो है एग्री करे। ठीक है, तो अब अगर इन केसेस के थ्रू अगर आप कंसेंट रिसीव करते हैं, हासिल करते हैं, तो वो इलीगल कंसेंट कहलाती है, वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाती। सबसे पहला क्या, कॉशन। कॉशन बाय फोर्स को कहते हैं, मीन गन पॉइंट पे आप किसी को डरा धमका के अगर उसकी कंसेंट हासिल करते हैं तो दैट इज नोन एज बाय कॉशन। वो क्या कहता है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि आप कहते हैं कि आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो कि कानून ने नहीं कहा हुआ, या उसके बेटे को उठा लेते हैं जी। ठीक है, ये थ्रेट करना ना कि अब जी तुम कॉन्ट्रैक्ट करो मेरे साथ, अदरवाइज जो है मैं इसको मार दूंगा। ठीक है, तो दैट इज नोन एज कॉशन। ठीक है, सेकंड वन क्या, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है असर और रसूख, अपना जो है दबाव। उसमें क्या है, अगर टीचर और स्टूडेंट का ताल्लुक है, फादर और सन का एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक जो है वो क्या, उसे मालिक और गुलाम कर रहे हैं, या एक जो है वो बॉस और उसका जो सर्वेंट या एम्प्लॉई है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक बंदा जो है वो सुपीरियर अथॉरिटी में अपनी सुपीरियरिटी को यूज करते हुए अगर वो दूसरे बंदे को फोर्स करता है कि ये काम करो या ये एग्रीमेंट मेरे साथ करो, तो दैट इज नोन एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू यूज ऑफ बेजा, अनड्यू का मतलब होता है बेजा, यूज ऑफ वन पर्सन सुपीरियर पोजीशन, मीन अपनी सुपीरियर पोजीशन होने का जो है वो नाजायज इस्तेमाल करते हुए अगर कोई आप एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें भी कंसेंट जो फ्री नहीं कहलाती। थर्ड वन क्या है, अगर आप फ्रॉड के थ्रू कंसेंट हासिल करते हैं, फ्रॉड का मतलब क्या है कि आपको पता था ये चीज में गलत है और फिर भी आप उसको बता रहे हैं, या जो चीज बताना जरूरी था वो चीज छुपा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी सेल कर रहे हैं तो आप बताते हैं जी मेरी गाड़ी 1200 सीसी की है, हालांकि वो 1000 सीसी की है। ठीक है, तो ये गलत बता रहे हैं और आपको पता है जी मेरी गाड़ी में ये फॉल्ट है और आप उसको नहीं बताते, तो ये क्या, छुपा है। दैट इज नोन एज फ्रॉड। क्या मीन्स अनलॉफुल एंड इंटेंशनल। इंटेंशनल मीन जानबूझकर, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन। तो मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है, सेम ऊपर वाली चीज है, आप कोई चीज छुपा रहे हैं लेकिन जानबूझ के नहीं। ठीक है, फ्रॉड में क्या है, आप जानबूझ के छुपा रहे हैं। ठीक है, पर्पस तो था दूसरे बंदे को धोखा देना, दैट इज फ्रॉड। और अगर आप छुपा रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि यार आप कोई बात छुपा रहे हैं, ठीक है, आपको पता ही नहीं है रियलिटी का, तो देन दैट इज नोन एज
मिस रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं समझता हूँ कि ये मेरा ये फ़ोन जो है ये जो है वो क्या उसे बोलते हैं वाटर प्रूफ है, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये वाटर प्रूफ नहीं है, तो ये क्या है, फ्रॉड है। और अगर मुझे पता है कि यार मुझे लगता है कि ये वाटर प्रूफ है, जिसने मुझे दिया है उससे मुझे यही बताया था कि ये वाटर प्रूफ है, और मैं भी ये समझता हूँ कि ये वाटर प्रूफ है, और हालांकि ये वाटर प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं है, मैं आपको ये फोन सेल कर देता हूँ, तो इस मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आपको पता ही नहीं है हकीकत क्या है, लेकिन आपने कैसे जो गलत बात की है, इनोसेंटली एंड अनइंटेंशनली, आपका पर्पस जो है दूसरे बंदे को धोखा देना नहीं था, ठीक है। और उसके बाद क्या है रेमेडीज, ये यहाँ पे ये हमारा जो है फ्री कंसेंट वाला टॉपिक इतना ही है। इसमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो होपफुली आपके लिए आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या रेमेडीज टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसी में कुछ चीजें रह गई थी, तो ये वो है। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट बंदा एक पार्टी फुलफिल नहीं करती, दैट इज नोन एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि उसके लिए क्या क्या सजा हो सकती है। नंबर 1 क्या है, सूट फॉर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीन आप कोर्ट में केस कर देते हैं कि जी मैं अब इसने पहले परफॉर्म नहीं किया था, तो अब मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ। रिसेशन मीन कैंसिलेशन, ठीक है। सेकंड वन क्या है, सूट फॉर डैमेजेस, आपको कोई नुकसान हुआ, आप कहते हैं जी इसके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से मुझे ये लॉस हुआ है, तो वो लॉस पे करें। एक्चुअली हमारा ये टॉपिक है कि वो डैमेजेस क्या है। नंबर 1 पहला डैमेजेस हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी और जर्नल डैमेजेस, वो जो कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको एक्चुअली हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अगर गाड़ी किसी ने ठोक दी है, मार दी है, तो उसकी वजह से जो लॉस हुआ है वो क्या है, उतने ही पैसे अगर आपको मिलते हैं तो दैट इज नोन एज ऑर्डिनरी या जर्नल डैमेजेस, ठीक है। सेकंड वन क्या है, स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं 50 थैले गंदम आपको इस डेट को जो सेल करूंगा, अब आपने उसी वजह से आगे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जी मैं आपको इतनी गंदम सेल करूंगा जिस पे आपको 50,000 रुपए प्रॉफिट होना था। अब मैंने सेल नहीं की, इस वजह से आपका वो कॉन्ट्रैक्ट, वो कस्टमर चला गया, आपका वो बिजनेस खराब हुआ, तो उसकी वजह से आपको जो लॉस हुआ दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट लॉस। तो अगर वो रिकवर करेंगे तो दैट इज नोन एज स्पेशल डैमेजेस। और थर्ड वन क्या, लिक्विडेशन डैमेजेस, वो डैमेजेस जो कि पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है तो उसी टाइम डिसाइड कर लेती है कि अगर कोई भी बंदा मुकरेगा, कोई भी बंदा अपनी बात से फिरेगा तो उसको इतना फाइन होगा, दैट इज नोन एज लिक्विडेशन डैमेजेस, ठीक है। और उसके बाद क्या, एग्जाम्पलरी डैमेजेस। एग्जाम्पलरी डैमेजेस का मतलब ये होता है कि सिंपल वर्ड्स में आप जो जिस बंदे ने गलत किया है, पर्पस ये होता है कि उस बंदे को पनिश किया जाए, ठीक है, उसको सजा दी जाए कि वो दोबारा ऐसा ना करे, ठीक है। और इसी तरह क्या, नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस एक्चुअली होते हैं कि आप जो है वो दूसरी पार्टी को नुकसान नहीं हुआ, एक बंदे के ब्रीच करने की वजह से दूसरी पार्टी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस बंदे के साथ गलत हुआ है आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को जस्ट रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं कि यार ये ठीक कह रहा था, इसलिए जो है, और ये कोर्ट डिसाइड करती है कि ये कितने को डैमेजेस होंगे। नॉमिनल से मीन बराए नाम थोड़े से डैमेजेस होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रेशन ऑफ कोर्ट, और ये क्या, पर्पस टू कंसीडर द एग्रीड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू, उसका पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉग्नाइज करना जो है वो पर्पस होता है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका जो है रेमेडीज वाला टॉपिक या डैमेजेस वाला टॉपिक एक्चुअली जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, पर्पस ऑफ लॉ, ये छोटा सा जब हमने लॉ स्टार्ट किया था तो एक्चुअली हमें तभी पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन ये कहीं रह गया, स्किप हो गया, तो ये भी जो है वो माइंड में रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। अब ये वाला जो टॉपिक है इसमें चांसेस ये, अगर इसमें से आता है पांचों में से, तो कंपैरिजन की फॉर्म में आएगा, मीन दो स्पेशल डैमेजेस और ऑर्डिनरी डैमेजेस में डिफरेंस, या नॉमिनल और एग्जाम्पलरी डैमेजेस में डिफरेंस, या एग्जाम्पलरी और इक्वल डैमेजेस में डिफरेंस। तो सिंपल इसका मीनिंग क्या है, दोनों का वो लिखेंगे और नीचे एक एग्जांपल लिखेंगे तो वो डिफरेंस बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या है जी, पर्पस ऑफ लॉ, के लॉ हम क्यों बनाते हैं या लॉ का मकसद क्या है एक्चुअली, तो पर्पस क्या है, एक्शन ऑफ वन नॉट अफेक्ट अदर, यानी कि पर्पस ये नहीं है, पर्पस ये है कि एक बंदे के एक्शन दूसरे बंदे को अफेक्ट ना कर सके, ठीक है। सेकंड वन क्या है, नॉट टू पनिश बट टू प्रिवेंट। लॉ बनाने का मकसद ये नहीं है कि एक
बंदे को सजा दी जाए, बल्कि ये है कि उसको गलत काम करने से रोका जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम अदर, यानी कि एक बंदे की प्रॉपर्टी को दूसरे बंदे पर्सन को और प्रॉपर्टी को महफूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रॉपर्टी को दूसरों के जो प्रॉपर्टी और मुझे जो है वो दूसरों से महफूज किया जा सके। और लास्ट वन क्या है, फॉरबिडन फॉर सर्टेन अनडिजायरेबल एक्टिविटी, यानी कि कुछ गैर अखलाकी या ऐसी एक्टिविटी जिनका मुझे भी नुकसान हो सकता है और मेरी वजह से दूसरों को भी नुकसान हो सकता है, उनसे मुझे रोका जाए। थैंक यू।